दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण वार्ता आज आपके साथ करनी है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सबको पहुंचानी है। अपनी बात शुरू करने से पहले, आप तक खबर पहुंचाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जो भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनें और यदि उन्होंने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि फेक न्यूज़ की दुनिया में आपके मन मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए ठग और उनके दलाल तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको पुनः ठगे जाने का छल किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जो भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे वो इसे देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सबको सत्य पता चल सके, अपने भुगतान का सरलतम मार्ग पता चल सके और उस मार्ग पर चलकर वो अपनी डूब चुकी मेहनत की जमा पूंजी को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सकें। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको सचेत करना चाहूंगा कि आप जितने भी साथी किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठगी पीड़ित हैं, आपके साथ ठगी की घटना हुई है, आपकी मेहनत की जमा पूंजी अगर कहीं डूब गई है तो आप तमाम साथी एक बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। जो ये आप कहते हो कि साहब केवल हमारे ग्रुप में तो केवल समृद्धा जीवन की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल बाइक बोर्ड की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल सहारा इंडिया की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल नेक्सा एवरग्रीन की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल पल्स की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल साईं प्रकाश की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल पियर सेलाइड की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल कैमुना की होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल अल्केमिस्ट की होनी चाहिए, हमारे ग्रुप में केवल ट्रिनिटी की होनी चाहिए या फला की होनी चाहिए। दोस्तों ये आपके साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया है, धोखा किया गया है कि आपको भिन्न भिन्न नामों के चक्कर में उलझा दिया गया है ताकि आप इन नामों के चक्कर में फंसे रहें और ठग आपकी मेहनत की जमा पूंजी को लूट कर हड़प कर देश से भाग सकें या देश में ही आपकी जमा पूंजी पर वो अय्यासी करते रहें। दोस्तों आप चाहे किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो लिक्विडेशन में जा चुकी है, चाहे वो सहारा इंडिया और उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनीज हो, चाहे PACL हो या किसान एग्रो हो, JKV हो, चाहे बाइक बोट हो, चाहे नेक्सा एवरग्रीन हो या मैत्रेयी ग्रुप हो या अन्य जितनी भी हैं, साईं प्रसाद, विश्वामित्र, HBN, साईं राम, साईं प्रकाश, कल्पतरु, करम भूमि, लेना देना, RMCL, एवरग्रीन, ब्लू फॉक्स मोशन, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वरा, HBN और वो BN गोल्ड वगैरह, ये सब ठगों ने आपको ठगने के उद्देश्य से बनाई थी। नाम अलग अलग थे लेकिन काम सबका एक ही था, भारतवर्ष के लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़पना। हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने इन तमाम कंपनीज पर 21 फरवरी 2019 को द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट बनाकर प्रतिबंध लगा दिया और आप सबकी मेहनत की जमा पूंजी को वापस करने के लिए इस कानून में ये प्रावधान किया कि इस कानून के तहत देश के प्रत्येक जिले के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, एक सक्षम अधिकारी होगा, उसके नीचे 2-3 सहायक सक्षम अधिकारी होंगे, एक पुलिस ऑफिसर IPS स्तर का नोडल ऑफिसर होगा और ये तीनों मिलकर 180 दिन में आपकी मेहनत की जमा पूंजी को
2 से 3 गुना तक आपको वापस करेंगे, बशर्ते आप अपने नजदीकी सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी के यहां भुगतान का दावा प्रस्तुत करें। दोस्तों, लड़ाई बड़ी कठिन थी, सरल नहीं थी। चूंकि ठग 85 साल से आपकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प रहे थे। 5 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्याएं की ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। हजारों लाखों मेमोरेंडम सरकार तक गए, धरने प्रदर्शन हुए, तब जाकर के कहीं देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 अस्तित्व में आया और बना। इसके रूल्स नोटिफाइड नहीं किए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल डाटाबेस नहीं बनाया और बहुत सारी बाधाएं आईं कानून बन जाने के बाद भी। लेकिन उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंततः रूल्स नोटिफाइड हुए। देश के प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए, एसपी क्राइम को प्रत्येक जिले में, और ये आदेशित किया गया हर राज्य की चीफ सेक्रेटरी को, हर जिलाधिकारी को, कि वो अपने अपने कार्यालयों पर पद पट्टिका लेकर आएं कि ये सक्षम अधिकारी हैं। लोगों के भुगतान के दावे एक्सेप्ट करने के लिए प्रचार प्रसार करें इस कानून का। पीआईडी एक्ट्स तमाम राज्यों में बनाए गए, उनमें भी यही प्रोविजन था 180 दिन की अगर तय समयावधि को छोड़ दें तो उनमें सब में भी ये प्रावधान है, चाहे वो हरियाणा का पीआईडी एक्ट हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, उड़ीसा का हो, वेस्ट बंगाल का हो, असम का हो, गुजरात का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, जे&के का हो, उत्तराखंड का हो या किसी और राज्य का। तमाम पीआईडी एक्ट्स में भी यही प्रोविजन है कि राज्य आपकी डूबी हुई जमा पूंजी को आपको वापस करेगा। पीआईडी एक्ट्स में केवल ये नहीं था कि 180 दिन में वापस करेगा। ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे बर्ड्स एक्ट भी कह देते हैं, उसमें यह प्रोविजन किया गया कि राज्य द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी आपकी जमा पूंजी को 180 दिन में आपको वापस करेगा। नोटिफिकेशन हुए, शासनादेश जारी हुए, गजट नोटिफाइड हुए, तमाम रूल्स तय हुए, लेकिन उसके पश्चात भी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो पूरे देश में आज भी कहीं भी नोडल ऑफिसर्स ने, कंपिटेंट अथॉरिटी, सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों पर, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी पद पट्टिकाएं नहीं लगाई हैं कि वो भुगतान अधिकारी हैं, ये भुगतान की अदालत है, ये भुगतान के लिए सहायक सक्षम अधिकारी है, ये भुगतान के लिए नोडल पुलिस ऑफिसर है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद कुछ हिस्सों में, कुछ जनपदों में उत्तर प्रदेश के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ छत्तीसगढ़ के पद पट्टिकाएं प्रदर्शित की गईं। वो भी आपकी जागरूकता की वजह से, आपके संगठन की वजह से, आपकी डिमांड की वजह से ये हुआ। आज भी देश का 90% हिस्सा वंचित है पद पट्टिकाएं प्रदर्शित करने से, और देश भर में पद पट्टिकाएं प्रदर्शित नहीं की जा रही, बल्कि कहीं कहीं तो पद पट्टिकाएं प्रदर्शित हो जाने के पश्चात भी सक्षम अधिकारी भुगतान के दावे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो बहका देते हैं कि नहीं, मैं सहारा इंडिया का नहीं लूंगा, मैं पल्स का नहीं लूंगा, मैं इसका नहीं लूंगा, जबकि कानून में साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार हुए हैं, आपका पैसा वहां जमा हुआ, चाहे 1 रुपये चाहे 1 करोड़, अगर वो वापस आपको नहीं मिला है तो चाहे वो रेगुलेटेड थी या अनरेगुलेटेड थी, उसके खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ये कानून में साफ साफ लिखा है दोस्तों, मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आप लोग फिर भी इसमें उलझे हुए हैं कि मेरी कंपनी की बात की जाए, मेरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाए, और इसका लाभ पूरा का पूरा ठगों को मिलता है, और आप इसी मोह में फंसकर दशकों से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी के तमाम सुखों से वंचित हो चुके हैं। आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको अपना भुगतान प्राप्त करना है तो आप सबको बर्ड्स एक्ट के तहत, अपने राज्य के लोकल पीआईडी एक्ट्स के तहत अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करने होंगे। मुझे पता है हरियाणा जैसा राज्य, जिसे विकसित राज्य माना जाता है हमारे हिंदुस्तान का, पंजाब जैसा राज्य, हिमाचल जैसा राज्य,
मध्य प्रदेश जैसा, महाराष्ट्र जैसा, उड़ीसा जैसा, वेस्ट बंगाल जैसा, गुजरात जैसा, असम जैसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी, इनके अधिकारी भी पीआईडी एक्ट्स की और बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे। दोस्तों, ये अपराध है, राष्ट्र के प्रति अपराध है, कानून के प्रति अपराध है, संसद के प्रति अपराध है, न्याय के प्रति अपराध है। यदि कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय पर पदपट्टिका प्रदर्शित नहीं कर रहा, आपके भुगतान के दावे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपका भुगतान नहीं कर रहा, तो ऐसा अधिकारी अपराधी है। वो भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है, भले ही वो शासन की कुर्सी पर बैठा है, न्याय की कुर्सी पर बैठा है या प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपराधी है कानून की दृष्टि में। और अपराधियों को दंड देना कानून का पहला कर्तव्य होता है। और यदि कानून की कुर्सी पर बैठे हुए लोग अपराधियों को दंड देने में विफल हो जाएं, तो फिर अपराधियों को दंड देने का नैतिक कर्तव्य उस देश की, उस राष्ट्र की जनता को हो जाता है, जिस राष्ट्र के, जिस राज्य के, जिस देश के कानून का अनुपालन शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ना करें। दोस्तों, हजारों की तादाद में सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, नोडल ऑफिसर्स, चीफ नोडल ऑफिसर्स अपराध कर रहे हैं, अपराधी बने हुए हैं और शासन की कुर्सियों पर बैठे हुए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हों, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य मिनिस्टर्स हों, चाहे सांसद हों, विधायक हों, जिनकी ड्यूटी है कि वो कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स हों, वो सब मौन बने हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। पार्लियामेंट में सवाल उठता है, ठगी पीड़ितों के मामले उठते हैं, तमाम विधानसभाओं में उठता है, लेकिन कोई भी सांसद, विधायक किसी भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से यह सवाल नहीं पूछता कि 21 फरवरी 2019 से क्रियान्वित किए गए, लागू किए गए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना कोई भी जिलाधिकारी क्यों नहीं कर रहा, सरकार ने ऐसे बेईमान अधिकारी को क्या दंड दिया। मैं आप तमाम लोगों से, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, अभी मैं एक राजस्थान के विधानसभा के एक विधायक का वो सुन रहा था, विधानसभा में बोल रहा था, वो कह रहा था साहब केंद्र सरकार इसलिए जो है आदर्श और संजीवनी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए 21 लाख लोगों का पैसा नहीं दे रही, चूंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आरएसएस के नेता थे। दोस्तों, राज्य सरकार को अधिकार है इसमें, और इतना भारी अधिकार दिया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी को, जिसे राज्य सरकार ही अपॉइंट करती है कि वो चाहे तो इन तमाम मामलों को सीबीआई को रेफर कर सकता है। इसमें किसी केंद्र या स्टेट की अनुमति की जरूरत नहीं है, इतना जबरदस्त अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार की कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो 30 दिन के अंदर अंदर सबका भुगतान कर सकती है। जो भी विक्टिम है उसे किसी केंद्र से, किसी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन न केवल राजस्थान की सरकार बल्कि देश की तमाम राज्य सरकारें इस कानून की अनुपालना नहीं कर रही, अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसकी टोपी उसके सिर करने का खेल खेल रही हैं जनता के साथ। और 42 करोड़ लोग शासन प्रशासन के बेईमान खूनी पंजों में फंसकर सिसक रहे हैं, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने यह संकल्प लिया है, ये कसम खाई है, ये शपथ ली है कि हम ऐसे तमाम बेईमान अधिकारियों को, उनके साथ साथ तमाम बेईमान शासकों को, न्यायाधीशों को धूल धूसरित कर देंगे, जमींदोज कर देंगे, हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि पर खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। दोस्तों, ये हमारा संकल्प है, हमारी शपथ है, और इसको पूरा होने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ये होगा, 101% होगा ये, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना है। दोस्तों, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे वेस्ट बंगाल की हो, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, चाहे बिहार की नीतीश सरकार हो, चाहे झारखंड की शिबू सोरेन की सरकार हो, अगर 13 मार्च से पहले पहले पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून और पीआईडी एक्ट्स के तहत सक्षम अधिकारियों के, फास्ट ट्रैक कोर्ट के और नोडल ऑफिसर्स के यहां पद पट्टिकाएं नहीं लगाई गई, देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट करके उनका भुगतान शुरू नहीं किया गया, तो जो भी बेईमान अधिकारी इस कानून का उल्लंघन करेंगे, 14 मार्च को उन्हें शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों से उठाकर हवालात के अंदर ठूसा जाएगा। और ये काम जनता करेगी। दोस्तों, ये जनता का अधिकार है
कि जब शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए बेईमान लोग कानून का मजाक उड़ाने लगें, कानून का अपमान करने लगें, कानून की अनुपालना ना करें, ठगों के और अपराधियों के साथ मिलकर जनता का शोषण और उत्पीड़न करने लगें, उनके साथ अन्याय करने लगें, तो फिर जनता ऐसे बेईमान अधिकारियों को पकड़कर हवालात के अंदर ठूंस सकती है। ये आपका अधिकार है। ये काम आप सबको 14 मार्च को करना है दोस्तों, पूरी शक्ति और ताकत के साथ करना है। तमाम लोग जिन जिन जिलों के अंदर बट्स एक्ट या पीआईडी एक्ट के तहत आवेदन नहीं लिए जा रहे किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों के, वो तमाम साथी अपने अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और उन्हें बताएं कि हमारे जिले में जिलाधिकारी हमारे भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा, न पद पट्टिकाएं लगाई गई हैं। हम 14 मार्च को इस अधिकारी को शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सी से उठाकर हवालात के अंदर ठूसेंगे, इसको कैद करवाएंगे, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और इसमें अगर कहीं भी कोई भी हिंसा होती है या कोई भी गड़बड़ी होती है या देश में कोई भी हानि या नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होगी, इन बेईमान अधिकारियों की होगी। दोस्तों ये पत्र लिखिए 4-5 लाइन का सब लोग, मैं भी लिख रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों जब आप ये काम करोगे, पूरे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित करोगे, तो शासन को विवश होकर आपकी इस न्यायपूर्ण मांग को मानना पड़ेगा। आपका भुगतान 23 मार्च से पहले पहले आरंभ करना होगा। 23 मार्च को आप सब अपने अपने भुगतान के आवेदन की छाया प्रति लेकर दिल्ली पधारेंगे, कर्तव्य पथ इंडिया गेट संसद भवन विजय चौक पर, और प्रधानमंत्री के समक्ष उनको प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री को पकड़ करके लाएंगे उस दिन दोस्तों 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर। कहे देश के चौकीदार, अरे प्रधान सेवक देखा, देश आया हुआ है कर्तव्य पथ पर, तुझे आना होगा, और अगर नहीं आएगा तो कानून की अवमानना के जुर्म में, राष्ट्र को हानि पहुंचाने के जुर्म में राष्ट्र तुम्हें भी दंडित करेगा, ये ध्यान रखो दोस्तों। 21 फरवरी परसों आप सब प्रयागराज आइए, संगम तट पर पावन पवित्र तीर्थ धाम है, तीर्थों में सिरमौर कहा गया है प्रयागराज को। प्रयागराज में मां त्रिवेणी के संगम तट पर ठगी पीड़ितों के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उस महाकुंभ में स्नान करो, शपथ लो, संकल्प लो कि हम देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, और जो भी शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठकर कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं करेंगे, देश के ठगी पीड़ितों के आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे, हम उनका अस्तित्व हिंदुस्तान की सरजमीन से खत्म कर देंगे दोस्तों। इस संकल्प के साथ तमाम साथी 21 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे संगम तट परेड ग्राउंड प्रयागराज उत्तर प्रदेश पधारिए दोस्तों। और वहीं से मैं अपना मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र को प्रस्थान करूंगा, और महाराष्ट्र के बाद मैं उस महाभ्रष्ट अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान में आऊंगा, जो केवल जनता के साथ धोखा कर रही है। बट्स एक्ट के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। वहां न भुगतान के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, न पद पट्टिकाएं लगाई गई हैं, न किसी का भुगतान किया गया है। हमारे देश के 21 लाख रिटायर्ड अफसर और कर्मचारी राजस्थान के अंदर ठगी का शिकार बने हैं। उनके जीवन भर की जमा पूंजी लूट ली है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन और संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर जैसी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा जैसी कंपनियों ने, और पीएसीएल जैसी ने दोस्तों, और बाइक बोर्ड जैसी ने दोस्तों। मैं एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, देश का कोई हाई कोर्ट हो, सेबी हो, एनसीएलटी हो, रेरा हो, कोई लिक्विडेटर हो, इनके झांसे में मत आओ। ये सब बहकाते हैं आपको, ये सब आपको भ्रमित करते हैं, ये आपके क्रोध को शांत करके आपको केवल समय को खींचना चाहते हैं आपके को, और आपकी पूंजी को हड़प कर आपको मूर्ख बनाने के अलावा इन एजेंसीज का कोई काम नहीं है। अब केवल और केवल तमाम साथी बट्स एक्ट 2019 और राज्य के पीआईडी एक्ट्स के अनुपालना पर ध्यान केंद्रित करें, इन्हीं के तहत अपने भुगतान के दावे करें, और कहें कि ना हम सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं, न किसी हाई कोर्ट को जानते हैं, न किसी एनसीएलटी को जानते हैं, न किसी सेबी को जानते हैं, न किसी रेरा को जानते हैं, न किसी लिक्विडेटर को जानते हैं, न किसी सीआरसी को जानते हैं। हम जानते हैं तो केवल और केवल बट्स एक्ट 2019